आपका स्वागत है अर्थ ग्लोबल एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं अर्थ ग्लोबल एकेडमी पे द फाइनेंस वोकेब, द इम्पोर्टेंट 100 फाइनेंस वोकेब दैट आर वेरी यूजफुल इन योर फ्यूचर, आपके एंटरप्रेन्योरशिप करियर में जो आपके बहुत ही उपयोगी हैं। और वो फाइनेंस वोकेब आपको वैसे भी आपको डेली यूजेज में काम आएंगे। अगर आप किसी कंपनी में हैं या आप किसी जॉब में हैं, देन यू ऑल्सो यूज़ दीज वर्ड्स। और इसका मतलब बस यही है कि बच्चों के अंदर फाइनेंस के वर्ड जाएँ, जो भारी शब्द हैं फाइनेंस के, वो बच्चों के अंदर जाएँ। इसका पर्पज़ सिर्फ मेरा यही है। तो आज के ज्ञान पत्र का जो पहला सूत्र है, जो ज्ञान का सूत्र है, वो ये है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। वास्तव में विद्याधन ही जो है, नॉलेज इज़ द सुप्रीम वेल्थ। ज्ञान ही वो सबसे बड़ा धन है जो मनुष्य को सबसे ज़रूरी जो बनाता है, जो मनुष्य के चरित्र का निर्माण करता है, वो ज्ञान है। ठीक है। अब वो ज्ञान किताबों से हटकर आपको अगर विवेक है आपके पास एक प्योर नॉलेज ऑफ साउल, आपके पास आत्मीय ज्ञान है, तो ये आपको और ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको किताबों के साथ साथ जो ज्ञान हमें अपने अध्यापकों से, जो अपने टीचर से मिलता है, जो अपने वृद्धों से मिलता है, अपने बड़े जो होते हैं हमारे घर में, उनसे मिलता है, जो हमें परमात्मा से ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। उसी ज्ञान से विनम्रता आती है। और नहीं तो जो मूढ़ लोग होते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करके क्या होता है, उनके अंदर अहंकार आ जाता है। जो छोटा कुछ सीख जाते हैं, कुछ साइंस में नॉलेज आ गया, क्या किसी भी चीज़ में आ गया, मैथ के 4 सवाल लगाना सीख गए, तो उनके अंदर एक एरोगेंस आ जाता है। द पीपुल हु रियली क्रिएट द नॉलेज बाई द साउल, जिसने ज्ञान आत्मा से प्राप्त किया है, उस व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होता। तो प्यारे साथियों, अहंकार का त्याग करके अपनी इस ज्ञान की यात्रा पर चलिए और महान ज्ञानी बनकर अपने देश को सबल बनाइए, अपने परिवार को सबल बनाइए। यही मेरी आकांक्षा है। नाउ आई एम स्टार्टिंग। तो मैं ऐसे यूज़ करूँगा कि मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों का प्रयोग करूँ। तो आज का हमारा ज्ञान पत्र शुरू हो रहा है मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ। आप इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम से पूरा पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इसका एक इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करूँगा। एक और सूत्र आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी, अर्थमूलम सकलम जगत। वास्तव में फाइनेंस इज द रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप ये समझ सकते हैं कि क्या जो आपका धन है, धन क्या, धन आपके जड़ है पूरे संसार की। जितनी भी संसार में क्रियाएं हो रही हैं, उन सब का मूल आधार क्या है, धन है। हाँ, वो प्रतिक्रिया अगर आत्मा से या परमात्मा की खोज में है, तब वहाँ धन काम नहीं आता, इतना काम नहीं आता। हाँ, ये है कि आप कोई कथा करा सकते हैं, भागवत करा सकते हैं, ये ठीक है। आप कोई भजन करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं, लेकिन आप जब चेतना की गहराई में उतरेंगे तो वहाँ सिर्फ आपको ज्ञान रूपी धन ही काम में आएगा। इसलिए साथियों, ज्ञान की पूजा करो। ज्ञान को न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, तो ज्ञान ही सर्वोत्तम है। नाउ वी स्टार्टिंग द सिंपल बिजनेस फाइनेंस वर्ल्ड। तो आज के जो प्रमुख शब्द हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आज उनके बारे में डिस्क्राइब करूंगा, जो आपके फाइनेंस वोकेबुलरी में आपके माइंड में होनी चाहिए। फाइनेंस वोकेब आपके माइंड में होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप एक प्रो पर्सन लगते हैं। जब आप बात करते हैं कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट, लॉस, एडवांस, जो भी है, जो एसेट्स, लायबिलिटीज, व्हेन यू हैव दीज टाइप वर्ड्स इन इंग्लिश इन योर माइंड, आपके दिमाग में अगर ऐसे शब्द हैं और थोड़ा सा इंग्लिश में, तो ज़्यादा बढ़िया भैया है। तो इंग्लिश क्या ऐसा है ना, जमाने के हिसाब से अगर मान लो आज का जो मार्केट है वो इंग्लिश को वैल्यू दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश को सीखना चाहिए। बट एज ए लर्नर उसको अपना एक एटीट्यूड का हिस्सा मत बनाओ कि भाई मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, आई एम ए वेरी गुड इंग्लिश स्पीकर। हो सकता है आपको मुझ में भी थोड़ा बहुत झलक जाए, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि हम अपनी भारतीयता पर गर्व करें। ये मेरा पहला प्रयास रहेगा। ठीक है। तो नाउ वी स्टार्टिंग दीज वर्ड्स। फर्स्ट, द कैपिटल द इनिशियल मनी दैट इज नेसेसरी फॉर एनी बिजनेस इन द स्टार्टिंग। तो वो आपका कैपिटल होता है। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ए पर्सन हु क्रिएट आउन बिजनेस, उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। प्रॉफिट आप जानते ही हैं, एंड लॉस ऑल्सो। दीज बोथ वर्ड्स आर द पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ये दोनों शब्द हमारे जीवन का हिस्सा हैं, प्रॉफिट और लॉस। तो इन दोनों में जो सम है वही व्यक्ति है, वही ज्ञानी है, जो लाभ और हानि दोनों में समान है। हु इज इक्वल इन प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज ग्रेट पर्सनैलिटी, वही व्यक्तित्व है। साथियों, आगे हम बात करते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या चीज़ होती है? रेवेन्यू द मनी दैट यू कलेक्ट बाई द मार्केट बाई सेल्स एनी प्रोडक्ट। ठीक है। तो आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में ले आ रहे हैं, वहाँ से जो आपका पैसा पूरा आ रहा है, वो रेवेन्यू होता है। एसेट्स आप जानते हैं। द एसेट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। एसेट्स क्या होते हैं? द थिंग्स दैट जनरेट, दैट क्रिएट मनी इन फॉर योर पॉकेट। जो आपकी जेब के लिए, जो आपके भविष्य के लिए पैसा बना के दें, वो आपकी एसेट्स हैं। और हमेशा एसेट्स इकट्ठे करने चाहिए। जैसे आपने एक घर बनवाया, आपने उसे रेंट पे उठा दिया, किराए पे,
ठीक है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, रेंटल प्रॉपर्टी, और आपने उसे किराए पे दे दिया, तो वो आपके लिए लाइफ टाइम पैसा बना के देगी। ये आपके लिए एसेट हो गया। आपने एक कार ली, उसे किराए पे दे दिया, दिस इज एसेट। और लायबिलिटीज़, दोस्तों लायबिलिटीज़ वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। जैसे आपने एक महंगा फ़ोन ले लिया, क्या ज़रूरत थी उसकी? कोई काम नहीं था, सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाना था, लेकिन उसकी किस्त पे, उसको आपने किस्त पे लिया फ़ोन को, और आप उसको हर महीने उसकी लोन्स दे रहे हैं। तो ये एक बैड हैबिट्स है, और हमारे युवाओं में ये चीज़ देखी जा रही है कि वो दिखावे के चक्कर में एप्पल फलाना ढिमका, यार क्या ज़रूरत है इन सब की। अगर आपको इतना ही शौक है पैसा खर्च करने पे, तो एसेट्स खरीदिए जो आपके लिए वैल्यूएबल हों, जो आपको लाइफ में सक्सेस दें, आपको, आपके परिवार को सुख और शांति प्रदान करें इन द फ्यूचर। लायबिलिटीज से बचना चाहिए युवाओं को। बजट, द मनी, जो आपकी पूरी साल के प्लान में आता है, जो आपकी सेविंग में आता है, जो आपके स्पेंड में आता है, ये आपका बजट है। आप क्या खर्च करना चाहते हैं, आप क्या बचाना चाहते हैं। इनकम, जो भी आप रेगुलरली बाय द वर्क और बाय द इन्वेस्टमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने मार्केट में पैसा लगा दिया, आपको उससे, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने रेंटल प्रॉपर्टी खरीद के उसे रेंट पे दे दिया, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। ये आपको रेगुलर क्या है, पैसा बना के दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका रेगुलर, और बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं, वहाँ से भी इनकम आ रही है, तो ये सब आपका इनकम में आता है। सेविंग क्या है, ए पार्ट ऑफ मनी दैट यू सेव फॉर योर फ्यूचर। आप अपने भविष्य के लिए बचा के रखते हैं। पूरे खर्चे काटने के बाद एक सेविंग आप रखते हैं। वैसे नेसेसरी ये है कि आप पहले सेविंग रखिए, उसके बाद आप खर्चे कीजिए। चलिए, अच्छा है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका अगला ज्ञान सूत्र। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि। वास्तव में कार्य मेहनत से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। सक्सेस इज अचीव्ड थ्रू हार्ड वर्क, नॉट जस्ट बाई विशिंग। आप सिर्फ आकांक्षा कर लेंगे, आशा कर लेंगे सक्सेस मिल जाए, तो नहीं मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों। आपको खड़ा होना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। इफ़ यू वांट टू क्लेरिफाई एनी एग्जाम इन योर लाइफ, भाई मैंने अपने जीवन में बहुत सारे एग्जाम क्लेरिफाई किए हैं, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवे, टेट, सीटेट, फलाना ढिमका, सब पास किया है, लेकिन उसके लिए एफर्ट चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए। प्यारे दोस्तों, आप सोकर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप सोकर कोई एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते, आपको खड़े होना होगा, ठीक है। तो हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस मेरे प्यारे साथियों। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट, वी स्टार्ट द अदर वोकैबुलरी, दैट इज इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट वो मनी है। जैसे आज आपने किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया, आपने एक शॉप खोली, तो कल आपको पैसा क्रिएट करके दे रही है। आपने एक मार्केट में पैसा लगाया किसी कंपनी में, कल उसकी वैल्यूज डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स जा रही है। तो ये चीज़ आपका क्या इन्वेस्टमेंट है। आपने, आपके माता पिता ने मान लो कभी गोल्ड खरीदा हुआ, आप जानते हैं एक समय गोल्ड की कीमत 5,000 रुपये पर 10 ग्राम थी, और आज उसकी कीमत 1.5 लाख से ऊपर है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आपके पिता ने कोई, आपकी माँ ने कोई, या मान लो आपके किसी भी घर के सदस्य ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आज उसका रेट क्या है, तो ये सब आपका इन्वेस्टमेंट में आता है। तो इन्वेस्टमेंट वो है जिससे आपका मनी डबल होता है, ट्रिपल होता है, ग्रो करता है। और लायबिलिटीज़ तो आप समझती हैं, जो आपके पैसे को ख़त्म करती है। इंटरेस्ट, आप पैसा उधार देते हैं या लेते हैं, उस पर आपको जो अर्निंग होती है वो आपका इंटरेस्ट है। बैंक में जैसे आपने पैसा जमा कराया, बैंक आपको एफडी पे, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट पे, इस पे इंटरेस्ट देती है, तो ये इंटरेस्ट में आता है। या बहुत से लोग लोन लेते हैं तो बैंक उस पर एक इंटरेस्ट लगाती है, ठीक है साथियों, तो ये इंटरेस्ट है। शेयर, शेयर क्या है आपका, मैं इसमें आपको थोड़ा सा जागरूक करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। आज हमारे भारत में फाइनेंस के बारे में लोग बहुत कम पढ़ते हैं, लोग जाना ही नहीं चाहते उधर। क्यों? क्योंकि उन्हें फियर होता है, वो चाहते हैं जॉब मिल जाए। जब मैं देखता हूँ कि एक होमगार्ड की जॉब के लिए भी जहाँ 5,000 वैकेंसी है और जहाँ 50 लाख बच्चों का फॉर्म भरा जाता है, तो दुख होता है। आज 150 करोड़ की जनसंख्या जब पूरी तरह से जॉब पर डिपेंड हो जाएगी मेरे साथियों, तो आप भारत का भविष्य सोच सकते हैं, आप अपने परिवार का भविष्य सोच सकते हैं। जिस क्षेत्र में सक्सेस का रेट ही मात्र 1% है, गवर्नमेंट जॉब, एंड इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो देयर आर मैनी स्ट्रगल फॉर द पीपल, बट आई एम सेइंग एट दिस टाइम द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 150 करोड़। मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप कोई भी छोटा सा काम शुरू कर देंगे ना, बिजनेस शुरू कर देंगे, आप उसमें सर्वाइव कर जाओगे, आप उसमें बढ़िया तरह से पैसे कमा ले जाओगे, इनकम कमा ले जाओगे। और अगर आपके पास वोकेब है, फाइनेंस वोकेब, आपके पास नॉलेज है, यू हैव द नॉलेज ऑफ टेक एंड द फाइनेंस, मेरे साथियों, आप उस छोटे से प्रोडक्ट को पूरे ग्लोब पे ले जा सकते हैं, पूरी धरती पे ले जा सकते हैं उस प्रोडक्ट को। आप चाइना जैसे बड़े देशों को मात दे सकते हैं, जो आज क्रिएशन ऑफ हब बने हुए हैं फॉर द प्रोडक्ट्स। अमेरिका जैसे देशों को मात दे सकते हैं। हमारे भारत में वो प्रतिभा है, लेकिन उस प्रतिभा की दिशा मोड़ दी गई है। साथियों, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम निकाले अपनी लाइफ में, बट आई एम ऑल्सो ट्रेन माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट प्लान ऑफ माई लाइफ। कि अगर नहीं होता है फिर क्या करोगे, और हो भी जाए तो फिर क्या करोगे। आपकी जॉब होगी, मान लो जॉब के साथ क्या आप बैठे रहोगे, फिर भी तो आपको कुछ ना कुछ प्लान करना है। तो इसलिए मेरे साथियों, फाइनेंस नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मेरा विचार है। आपको ये भारी शब्द सीखने चाहिए, आपको बाजार की चाल समझनी चाहिए, आपको पृथ्वी पर हो क्या रहा है। जब आप ग्लोब को समझोगे, ग्लोब कैसे काम करता है,
आपका ये गोला कैसे काम कर रहा है, आपकी अर्थ कैसे काम कर रही है मेरे प्यारे साथियों, तब आप इन चीज़ों पे काम कर पाएंगे। तो शेयर आपका क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ ओनरशिप इन ए कंपनी, इन ए बिग कंपनी। आपने एक बड़ी कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा जो आपने खरीदा, जैसे रिलायंस है, रिलायंस पावर अंबानी जी की कंपनी है, आप उसमें छोटे से हिस्सा लेके आप भी उसके छोटे से मालिक बन गए। और शेयर सिस्टम का एक फ़ायदा ये भी है कि मान लो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी कंपनियों में ही शेयर रखें, आप अपने 4 साथियों के साथ मिलकर छोटा छोटा शेयर बांट के आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसे ऑन द अर्थ सब जगह ले जा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? तो आप बचिए नहीं। लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ खुद ही कमाना चाहते हैं। अगर खुद कमाना चाहते हो, खुद ही सब कुछ रखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, आपको लोग रखने होंगे। अगर आपको लोग नहीं रखने, आपके पास पैसा नहीं है, तो 4 साथी इकट्ठे हो जाइए, एम्प्लॉई का खर्चा बचेगा। 4 लोग इकट्ठे हो गए, अपना कोई प्रोडक्ट बनाइए या उसका मार्केट कीजिए। कोई दूसरा मान लो, किसी ने मान लो बैग बनाया, किसी व्यक्ति ने, आपको लगा कि इसमें और कुछ अच्छी क्वालिटी ऐड करके हम अच्छा कर सकते हैं इसको, उसमें आप और फाइन क्वालिटी दीजिए, क्या हमें इसमें और बदलाव चाहिए ऐसे, और 1000 बैग का ऑर्डर दे दीजिए आप, 1000 बैग का। आप उसे अपनी मार्केट स्किल से, इफ़ यू हैव वर्ड्स ऑफ बिजनेस स्किल, इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ टेक, इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ मार्केटिंग, देन यू शेयर योर प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। मेरे साथियों, आप उस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में लेके जा सकते हैं। बेचने वाला मिट्टी भी बेच सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ समझिए, किसी ने तो भाई पैकेट में रख के पानी बेच दिया, और क्या लोगे? यही तो स्किल है, और यही स्किल भारत के हर युवा के अंदर हो, इसका ही प्रयास हमारी अर्थशिला फाउंडेशन की तरफ से, अर्थशिला एकेडमी की तरफ से किया जा रहा है। अब साथियों बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या है? ए प्लेस वेयर पीपल बाई एंड सेल शेयर्स ऑफ कंपनीज, जहां लोग अपनी कंपनी, जो कंपनियां होती हैं, उनके शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। ये सेकेंडरी मार्केट होता है। फर्स्ट मार्केट आपका मान लो आईपीओ जैसे लॉन्च हो रहा है, वो फर्स्ट मार्केट हो गया। एंड आफ्टर दिस द कंपनी लिस्टेड इन द सेकेंडरी मार्केट, इफ एनीबडी वांट द मनी ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर से कुछ मनी चाहता है तो उसको बेच सकता है। और सेकंड पर्सन हु वांट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, इफ ही थिंक दैट द कंपनी इज वैल्यूएबल, ही कैन बाई, वो खरीद सकता है, ही कैन एंड सी कैन बाई, ठीक है ना? तो ये है आपका स्टॉक मार्केट। NSE, BSE, SEBI, हाउ इज दिस इंस्टीट्यूट वर्क? मेरे साथियों, आपको समझना चाहिए। कल आप अपनी कंपनी बना लोगे, उसको लिस्ट कराओगे, कैसे लिस्ट कराओगे? आपको नॉलेज है इस चीज़ की? बताइए। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको क्रिप्टो की नॉलेज होनी चाहिए, आपको नॉलेज सारी चीज़ों की होनी चाहिए। आजमाओ सब, करोगे क्या वो आपका भविष्य तय करेगा, आपका ज्ञान तय करेगा, ठीक है मेरे साथियों? डिविडेंड क्या होता है? ए स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट ए कंपनी गिव्स टू इट्स ऑनर। डिविडेंड वो चीज़ है, एक छोटा सा पार्ट्स जो कंपनी अपने ऑनर को देती है, अपने शेयर धारक को देती है, इन द क्वार्टरली और इन द ईयरली, ठीक है? 4 महीने में या 1 साल में जो आपके कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है, उसमें से प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा एज ए डिविडेंड फॉर्म वो अपने शेयर धारक को देती है। बुल मार्केट हम सब जानते हैं क्या होता है। बुल मार्केट, व्हेन द स्टॉक मार्केट प्राइस आर गोइंग अप, जब सब कुछ ऊपर जा रहा है, कंपनी के सारे प्राइस ऊपर जा रहे हैं, शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना? बुल क्या करता है? बुल नीचे से चीज़ों को ऊपर फेंकता है। देखो मैंने बुल का चिन्ह आपके लिए लगाया है, आपको देखोगे, देखो बुल का काम क्या होता है? नीचे से चीज़ों को ऊपर फेंकना। बुल आपके हॉर्न से मारता है, सींग से, और जो आपका बियर है, बियर आपके पंजे से मारता है, ठीक है? तो वो मार्केट को नीचे ले जाता है, इसीलिए इनको कहते हैं बुल एंड बियर, ठीक है? मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो बुल टाइप्स लोग होते हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं, एक बियर होते हैं जो मार्केट को नीचे लाने का प्रयास करते हैं, और इनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। कभी बुल हावी होते हैं, कभी बियर हावी होते हैं। आप देख सकते हैं कि आप आगे जाके मार्केट में बुल बन के खेलेंगे या बियर बन के खेलेंगे, ये आप देख सकते हैं। और दोनों में आप मेंटेन, व्यापार जो बिजनेसमैन है, जो आपका इन्वेस्टर है या जो व्यक्ति है, वो तो दोनों ही मार्केट में अपने अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। तो आप भी अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, उस हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। और एंड आई एम ऑलवेज सपोर्ट फॉर द इन्वेस्टिंग एंड ऑल्सो फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। आप स्विंग में जा सकते हैं, 1 साल 2 साल का टारगेट रखें, बट आई नेवर सपोर्ट इंट्राडे, आई नेवर सपोर्ट ऑप्शन ट्रेडिंग, एंड आई ऑल्सो नेवर सपोर्ट द ट्रेडिंग ऑफ 2 to 3 days, आई नेवर सपोर्ट, ठीक है? जुआ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई जाके मार्केट में जुआ खेले। मेरी बात को सुन के कोई स्टूडेंट, आई डोंट लाइक दिस। आई ऑलवेज से दे क्रिएट आवर मनी बाय द इन्वेस्टमेंट। मैं इसी चीज़ के सपोर्ट में हूँ और यही आपको ज्ञान दूंगा। पोर्टफोलियो, हाँ नॉलेज लो, आप इन्वेस्ट करो, गलत चीज़ें अपने दिमाग में मत ले जाओ। एक दिन में कोई अमीर नहीं बनता साथियों, नॉट ए सिंगल डे इज परफेक्ट, ठीक है, फॉर बिकम ए रिच मैन। यू डू द हार्ड वर्क, आपको कठिन परिश्रम करना होगा, आपको और चीज़ों से मनी जनरेट करना होगा बाय योर सर्विसेज, अपने काम से, अपने नाम से, जिस भी चीज़ से आप कर सकते हैं आप कीजिए, अपने ज्ञान से जिससे कर सकते हैं आप कीजिए। बियर मार्केट आप समझते हैं जब मार्केट नीचे जा रहा हो। पोर्टफोलियो, ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स आउंड बाय ए पर्सन। तो पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। जैसे आपने कुछ मनी आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया इन द फॉर द फ्यूचर, कुछ आपने स्टॉक में डाल दिया,
कुछ आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया। म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं, आइए में देखो, अगर आपके पास ट्रेंड, आप खुद ही ट्रेंड है तो आप खुद से ही आप कंपनियों का पूरा ब्यौरा निकाल के आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने कोई नया बिजनेस खोल दिया, ठीक है, आप बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो इन योर पोर्टफोलियो, बट वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन वो आपके लिए जनरेट करके दे रहा है, बढ़िया है। रेंटल प्रॉपर्टी होगी आपकी, आपने कोई मकान खरीद के रख लिया, आपने उसे किराए पे दे दिया, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 10 मंजिले का मकान बनाया, आप खुद रह रहे हैं उसमें, तो वो आपके लिए एसेट नहीं है, दैट इज़ नॉट एसेट फॉर यू। हाँ, अगर आपका 10 मंजिले का मकान है, उसमें 20 कमरे हैं या मान लो 25 कमरे हैं, एंड यू गिव देम ऑल द रूम्स रेंट, तो फिर वो आपके लिए एसेट है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए मैं इतने वर्ड्स काफ़ी रखता हूँ, तो मुझे लगता है आपको पसंद आएंगे ये सारे शब्द, और आगे मैं यहाँ से 17 या 18 के बाद ही शुरू करूँगा। तो मेरा मेन मकसद साथियों यही है, मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, द मेन फोकस, मेन गोल ऑफ माई knowledge is this, that I want to provide the person the knowledge of finance. Why? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज के टाइम पे लोग, युवा नौकरी की तरफ रुझान है। घर से बचपन से पैदा नहीं होता तब तक मेरा बच्चा IAS बनेगा, मेरा बच्चा IPS बनेगा, मेरा बच्चा, अरे यार क्यों कहते हो उससे कि तू यही करेगा। आपको पता है कि आज IAS के लिए, देखो IAS बनना गलत बात नहीं है, मैं भी बच्चों को मान लो मैगजीन दे रहा हूँ, सारी चीज़ें दे रहा हूँ, आप पढ़िए, अच्छा है, आप ट्राई कीजिए, उससे नॉलेज मिलती है। अगर आप IAS की तैयारी करेंगे तो वो ज्ञान के लिए तैयारी कीजिए, न कि नौकरी के लिए, ठीक है। आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए। जॉब के लिए आप देख रहे हैं कि 1000 वैकेंसी होती हैं IAS की, 10 लाख या 20 लाख फॉर्म पड़ते हैं साथियों। द परसेंट रेट ऑफ सक्सेस इज ओनली 0.001%, एंड इफ़ यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन इंडिया वेयर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 150 करोड़, देन यू थिंक कि आप कोई भी छोटा सा चीज़ ले जाएंगे ना, वो सक्सेस होगा, उसका 100% रेट है सक्सेस का। लेकिन आपके पास अगर नॉलेज है तो रिस्क कब आता है? रिस्क आता है बिना नॉलेज के। इफ़ यू हैव नॉट नॉलेज टू डू ए वर्क, तो फिर वहाँ से रिस्क जनरेट होता है। अगर आपके पास नॉलेज है, देन यू ऑलवेज हैंडल ऑल द थिंग्स वेरी केयरफुली। तो ज्ञान को इकट्ठा कीजिए, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो, चाहे मैथमेटिक्स की बुक है, चाहे किसी की है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, लेकिन अपनी फाइनेंस चीज़ों को ट्रेंड करते हुए। गवर्नमेंट जॉब आपके लिए सेकेंडरी होना चाहिए, ना कि फर्स्ट ड्रीम। मेरे हिसाब से जॉब आपके लिए सेकेंडरी ड्रीम होना चाहिए कि हाँ चलो अपनी तैयारी, हमारी लाइफ किसके लिए है? हमारी लाइफ है कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ जनरेट करने के लिए। और जॉब किसके लिए है? जॉब है जब हम खाली बैठे होंगे, मान लो ठीक है अभी हमारा प्लान नहीं काम कर रहा है, या फिर हम थोड़ा सा देखते हैं कुछ कमा लेते हैं जॉब से, तो आप उधर स्टॉप हुई, लेकिन अपनी नॉलेज को ग्रोथ करते रहिए पर डे, ठीक है। किस में? फाइनेंस में। आ रही मेरी बात समझ में? और उधर की भी तैयारी बेस्ट लेवल पे कीजिए। जो लोग आंखें खुली रखते हैं और दिमाग को ओपन रखते हैं, वही लोग आगे तक जाते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमेशा ओपन, ऑलवेज ओपन योर आइज़, अपनी आँख और कान को खुला रखिए, दुनिया को समझिए, दुनिया में क्या हो रहा है, और अपने दिमाग से सारी चीज़ों को देखिए। ये नहीं कि आप उस कंपटीशन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और वहाँ पे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं जहाँ पे मात्र रेट, सक्सेस ऑफ रेट 0.001% है। आप हिस्सा बने, लेकिन उसका हिस्सा बने ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नॉलेज के लिए। आप हिस्ट्री पढ़िए, आप ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, आप एग्जाम दीजिए, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, बट नॉट अटैच योर माइंड एंड योर फ्यूचर विथ ओनली द जॉब। आपको सर्विस करनी है, समाज में सेवा देनी है, आप बिजनेस के साथ जा सकते हैं। अगर जॉब नहीं लगती है कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप को इतना ट्रेंड कीजिए कि आप 10 लोगों को जॉब दे सकें, आप 1000 लोगों को जॉब दे सकें, और आप एक दिन भारत को सबल बना सकें। आप एक दिन इनकम टैक्स, सारे टैक्सेस दें, तब आपको अच्छा लगे। तो प्यारे साथियों, आज का यही, महादेव की कृपा से आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं, और शिवोहम शिवोहम भगवान शिव का नाम लेते हुए अपने ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।